राम राम शाह। मैं रामकिशन सैनी आप सबरे साथे राजल गौरव ईश्वर विषय में चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ सा। गौरव ईश्वर जो त्योहार है वो नवविवाहित युवतियां और अविवाहित युवतियां को अपने सौभाग्य के लिए श्रेष्ठतम वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के स्वरूप में ईश्वर के विग्रह का पूजन को और माता पार्वती के स्वरूप में गौरजा व विग्रह पूजन को पर्व है। राजल देश में ई बार ईश्वर को एक विग्रह यति जोगेंद्र आश्रम के द्वारा भी नवीन विग्रह निकालो गयो जो चूंकि चर्चा को विषय बन्यो। वे कारण से ही मैं राजल देश में मूल ईश्वर के विग्रह के ऊपर और गौ ईश्वर की परंपरा के ऊपर आप सबने महाविकन जी का डाटा जानकारी में प्राप्त हुआ आप सागे साझा करने खातिर हाजिर हूँ सा। राजल देश की स्थापना आज करीबन 600 वर्ष पूर्व हुई। राजल देश में 5 जातियां भी समय आर बसी जिका में सिंहा राजपुरोहिता, बैद ओसवाड़ा, टोक्सिया नाइया, गुगरवाड़ मेघवाड़ा और सांवड़ेड़ा सेवक जाति का लोग हा। राजल देश कस्बे के मूल के मायने गढ़ बनेड़ो है जिको तत्कालीन समय रियासतकालीन गढ़ हो और गढ़ के नैऋत्य के मायने भगवान लक्ष्मीनाथ जी को मंदिर है जिका राजल देश अधिष्ठाता देवता है। जी हाँ कि आपने सभी वास्तु की पद्धति है कि आप नैऋत्य के मायने स्वामी ने स्थापित करा तो नगर के नैऋत्य के मायने गढ़ नैऋत्य दिशा के मायने भगवान लक्ष्मीनाथ जी वो मंदिर है। जी हाँ मैंने गोविंद नारायण जी राजपुरोहित, सत्यनारायण जी राजपुरोहित मास्टर जी जानकारी प्राप्त हुई कि राजल देश में 600 वर्ष पूर्व के मायने ईश्वर को जी को विग्रह राजपुरोहित समुदाय कन राजल देश की जागीरदारी ही और राजपुरोहित समुदाय ही ईश्वर को विग्रह ले निकलता। जगदीश जी राजपुरोहित जी का बाहुमनी बात हुई जानकारी प्राप्त हुई कि ईश्वर को विग्रह जी को है वो महाराजा डूंगर सिंह जी का डूंगरगढ़ बसायो बावे कने शिव को ईश्वर को गोव की सवारी निकलवी और भी ईश्वर जी ने लूट राजल देश लाई जो वो ही ईश्वर को विग्रह आज तक राजल देश के नगर के माय निकले। गोव ईश्वर को विग्रह जी को है वो पौरुषेय को प्रतीक हो, वो वीरता को प्रतीक हो। ईश्वर कोई रमतिया नहीं है जिका बाजार के मायनू खरीद्या और ईश्वर मनमा फिक बना लिया। ईश्वर राजा ने प्रतिपादित करता, राजा की मान्यता ने राजावी गरिमा ने प्रकट करता। तो राजल देश भी जागीरदारी जी की राजपुरोहिता करी भाई ईश्वर को विग्रह ले निकलता। अब बात आवे कि ईश्वर को विग्रह ले राजपुरोहित निकलता तो अब वर्तमान के मायने सेवका के ईश्वर किया आयो तो इक बाबत मैंने जानकारी मिली कि राजल देश में करीबन 125 साल पहले राजल देश कांकड़ में काल पड़ियो जब राजपुरोहिता ने गांव का सगड़ा ही लोग ये बात ने कही के साथ ईश्वर को विग्रह जी को लक्ष्मीनाथ जी में मंदिर के मायने रखो ताकि भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा शू हरि और हर को जब मिलन हो सी तो कांकड़ के मायने काल की स्थिति खत्म होती सी। तो राजपुरोहित समाजवा लोग जी का है वह ईश्वर को विग्रह लिया लक्ष्मी नारायण जी के चरणा के मायने रख दियो। चूंकि पुजारी को कहनो तब कि हो कि भाई लक्ष्मी नारायण जी के चरणा में आप रख दियो तो अब वो ईश्वर जी को है वो लक्ष्मी नारायण जी के चरणा में होने के कारण शू पुजारी को पर आधिपत्य आ गयो। पुजारी लक्ष्मी नारायण जी को प्रतिनिधि होने के कारण शू ईश्वर को विग्रह पुजारी गंजासी और पुजारी जी का सेवक समुदाय वा लोग वे ईश्वर के विग्रह ने ले लियो। तो मूलतः पहले राजल देश के मायने मेड़ो पड़िया करतो आथुणे कुएं कने ईश्वर और गौ माता को विग्रह परिक्रमा करतो। बी समय राजल देश के मायने करीबन 16-17 गौ निकलिया करती जिकी वर्तमान में पहुंचती 6 गौरा तक पहुंच गई जिनमें ईश्वर के सागे एक बिचले बास में गौ माता होती। माताजी बास में बाबूलाल जी माता दीन जी पांडेया के परिवार की गौ माता होती। आथुणे बासियों बाबूपाला भी एक गौ माता होती। डांगिया बैदा की एक गौ माता होती। सेवगा राधा किशन जी पांडे परिवार में इस जगह एक गौ माता निकलती। एक पुरोहिता भी गौ माता आती, एक पाविका भी गौ माता आवे और एक विनायकिया भी गौ माता आवे। चूंकि भी समय जब ईश्वर लक्ष्मी नारायण जी वे मंदिर के मायने चढ़ायो गयो और सेवक भी ईश्वर के ऊपर आपको आधिपत्य जमायो तो जिको आगामी गौ माता को पर्व आयो तो गणगौर के पर्व के ऊपर ईश्वर को विग्रह लेकर के सेवक आथुणे कुएं ईश्वर ने ले गया। तो राजपुरोहिता और सेवका के मायने ईश्वर ने ले विवाद होने के बाद में कुछ तकरार गर्मी भी बढ़ी और अगली साल शू ईश्वर जी का है वह टांटिया ट्रस्ट शिवालय में परिक्रमा के मायने आवन लग गया। तो टांटिया ट्रस्ट वे करने जब ईश्वर आया तो गौ माता ईश्वर के साथ है बाबूपाड़ा की गौ माता ईश्वर के सागे बिजले बास की गौ माता, माताजी बास की गौ माता और डांगिया पैदा की गौ माता ए तो ईश्वर के सागे परिक्रमा करे
लेकिन सेवका की गोर और पुरोहिता की गोर माता है लक्ष्मीनाथ जी में मंदिर की पेड़ा पर याद रुक जावे, बठे विनायकिया की गोर आ जावे, बठी पाविका की गोर आ जावे। दूसरे दिन राजलेश्वर के मायने चूंकि ये 4 गोर जी की है ईश्वर के सागे टाटिया ट्रस्ट मंदिर का नहीं कौन जावे, टाटिया ट्रस्ट कुएं की परिक्रमा में कौन जावे। तो दूसरे दिन ईश्वर बां गोरावे सागे मेन बाजार के मायने आवे, जठे लक्ष्मीनाथ जी के विग्रह के आगे एपेलियम जी की 4 गोर है, पुरोहिता की, पाविका की और बिचले सेवगारी राधा किशन जी पांडे परिवार कने सेवगारी गोर और विनायकिया की गोर, ए 4 गोरा सामने खड़ी हो जावे। ईश्वर भगवान 3 बार आंखा मुंह फेरे और एक गोर माता तीनों ही बार नाराज होकर के कि भाई ईश्वर को विग्रह जी को मारो है वो माने छोड़ चले गयो, तो भाई तीनों बार गौ माता पाछो मुंडो फेर देवे, एक दूसरे का दर्शन करके गौ माता आपके घर आ जावे और ईश्वर जी का है आप विशेष 3 गोरावे साथे चले जावे। चूंकि विवाद वो विषय हो कि यदि जोगेंद्र आश्रम जी अब की बार एक ईश्वर निकाले, ईश्वर चूंकि राजा रो राज परिवार रो प्रतिनिधित्व करता, तो बामे मन में जी की भावना आई कि मैं अपने आप ने राज परिवार के रूप में स्थापित करूं, उचित को नहीं। नगर के मायने नगर के अधिष्ठाता लक्ष्मी नारायण जी को भी एक ही मंदिर है और हरि के साथ है हर को भगवान शिव को भी एक ही विग्रह है जिको ईश्वर है। ईश्वर चूंकि रमतियों को नहीं होतो कभी हर कोई खरीद लिया और ईश्वर गौर की सभा भी निकाल दी। आप लोगों ने बताना चाहूं मैं कि जिया राजघराना के मायने जयपुर में, बीकानेर में, कई जगह राजघराना में ईश्वर और गौर का विग्रह में ईश्वर का विग्रह कई लूट ले जाया जा चुका, तो वह राजघराना भी सक्षम है कि ईश्वर को दूसरा विग्रह लिया हुआ, लेकिन नहीं, ईश्वर को दूसरा विग्रह आज तक नहीं आयो है। गौ माता जी जयपुर में अकेला गौ माता निकले, बीकानेर में अकेला गौ माता निकले, बाको मान लो मारो ईश्वर लूटी जा चुक्यो, मारो ईश्वर मार्ग जा चुक्यो, दूसरे ईश्वर के साथ मैं नहीं जावा। वो एक सतीत्व को भी प्रमाण है। वो नव युवतिया ने नव कन्यावा ने संदेश भी देवे कि अगर पति कोई परिस्थितियों चलियो जावे तो अन्य पति को या पुनर्विवाह को आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो यदि जोगेंद्र आश्रम जी को नयो विग्रह निकालो और नई गौ माता निकाली, क्योंकि गौ माता निकालना सबको अधिकार है, लेकिन एक बस्ती के मायने ईश्वर निकालना मन उचित को नहीं लाग्यो। मैं उम्मीद करूं यदि जोगेंद्र आश्रम जी आप जी को मत है पर सार्वजनिक करेला और शीघ्रता से शीघ्र सार्वजनिक करेला। चूंकि बाबा लोग है, बाबूजी आश्रम में मंदिर में माला फेरनी चाहिए, गृहस्थ्या विवाह का जिका और मांगलिक कर्मा का और पूजा उपासना का करे में आश्रम में विशोभा नहीं, ऐसा वो मारो निजी विचार है। आप सबने जय श्री राम, राम राम सा। कोई ने मारी बात बुरी लगी तो गणे मान आपने उत्तमांग माथो निवण कर और आप माफी मांगो सा। राम राम सा।